तो स्वागत है आप सभी का इस चैनल के दूसरे Q&A में। और इस बार क्वेश्चंस 900 प्लस थे, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और जिन लोगों के क्वेश्चंस इस वीडियो में पिक ना हो पाए हो तो दिल छोटा मत करना, मैं अब से मंथली Q&As करता रहूंगा। बट सबसे पहले मैं कुछ कॉमन और बेसिक क्वेश्चंस के आंसर कर दूं, लाइक मेरा नाम, चेहरा, प्रोफेशन, एजुकेशन, सिटी वगैरह वगैरह। तो भाइयों, इस नेगस का असली नाम है अंकित नेगी। आई बिलोंग टू उत्तराखंड एंड करेंटली लिविंग इन दिल्ली। बाय एजुकेशन 2020 वाज सपोज्ड टू बी माय फाइनल ईयर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अब ये लॉकडाउन खत्म हो और डिग्री मिल जाए बस। एंड आई विल बी 22 ऑन दिस 13th अगस्त। फेस रिवील के साथ मैंने एक वीडियो बना दिया है, फ्लैश वे कार्ड से आप वो देख सकते हैं। और मुझे मेरे पर्सनल और एनिमे इंस्टा पेज पर फॉलो कर सकते हैं, ऑल लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो अब बढ़ते हैं Q&A की तरफ। द हैकर पूछते हैं, हु इज योर फेवरेट गोकू और वेजिटा? नो, आई विल आस्क दिस क्वेश्चन टू यू एंड यू आंसर मी कि तुम्हारी फेवरेट आंख राइट वाली है या लेफ्ट वाली? तुम्हारा फेवरेट लंग राइट वाला है या लेफ्ट वाला? गोकू और वेजिटा के बीच कोई भी फैन मुझे नहीं लगता कि वो अपना फेवरेट चूज कर सकता है जब तक कि उसे एक स्पेसिफिक सिचुएशन न दी जाए। मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू वर्सेस वेजिटा मोरो आर्क। क्या वेजिटा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट अचीव कर सकता है? शायद से वेजिटा का मन ही नहीं है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को पाने का। वेजिटा क्या अब जिरेन को बीट कर सकता है? आई थिंक स्टिल नो। I've got you figured out. Vegeta! एंड मेरे चैनल के बैनर आर्ट कॉन्टेस्ट का रिजल्ट आ चुका है। टॉप 5 पोजीशंस पर पहुंचने वाले आर्ट्स और उनके क्रिएटर्स के नाम आपके सामने हैं। एंड इस कॉन्टेस्ट के विनर हैं एग्जीक्यूट, सो मैनी कांग्रेचुलेशंस टू हिम। आल्सो अ लॉट ऑफ कांग्रेचुलेशंस टू ऑल अदर पार्टिसिपेंट्स। ओमेगा सयन रैंक 2, ग्रैंडसन डबर्ट्स 3 और नितिश कौशल 4th रैंक। सो मैनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू एंड अ लॉट ऑफ थैंक्स टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने अपने आर्ट्स को रिप्रेजेंट किया। यू ऑल गाइज आर द सिंजू बीन्स फॉर दिस चैनल। सो अब करते हैं अपने Q&A को कंटिन्यू। मोहम्मद आसिफ पूछते हैं कि आपके पास गेमिंग पीसी है और अगर है तो उसके स्पेक्स क्या हैं? भाई मैं अभी लैपटॉप का इस्तेमाल करता हूँ सारा काम करने के लिए। आप अपनी वीडियोस कैसे बनाते हैं, रिकॉर्डिंग एंड एडिटिंग एटसेट्रा? सो देखो, सबसे पहले मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ, फिर उस स्क्रिप्ट को पूरे इमोशंस और फीलिंग्स के साथ देख के पढ़ के उसको अच्छे से रिकॉर्ड करता हूँ। फिर जो रिकॉर्डिंग होती है उसको मैं ऑडेसिटी में एडिट करता हूँ, ताकि मैं जितनी भी नॉइस रिडक्शन हो या थोड़ा बेस बूस्ट हो, थोड़ा कंप्रेसर वगैरह जो छोटी छोटी टर्म्स हैं, ये सब कुछ, ये सारा काम मैं ऑडेसिटी में करता हूँ। फिर उसके बाद वीडियो एडिटिंग के लिए मैं आ जाता हूँ एक एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर पे जिसका नाम है काइनमास्टर। मैंने आज तक के अपने चैनल पे सारी एडिटिंग अपने फोन पे की है काइनमास्टर ऐप का यूज करके। जहीम हिडान पूछते हैं, फेवरेट एनिमे अदर देन ड्रैगन बॉल, व्हेन यू स्टार्टेड वाचिंग अदर एनिमेज और प्लान्स ऑन मेकिंग वीडियोस ऑन अदर एनिमेज। तो ये जो दूसरे एनिमे के बारे में है, ऐसे बहुत से सवाल आए थे मुझे, बहुत लोगों ने यही सेम क्वेश्चन पूछा है कि ड्रैगन बॉल के अलावा भी मुझे कौन सा एनिमे पसंद है, और अगर पसंद है तो उन सभी में मेरा फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है। तो ड्रैगन बॉल के अलावा मैंने बहुत एनिमे देखे हैं, अटैक ऑन टाइटन, डेथ नोट, फेरी टेल, ब्लीच, रीजीरो, ब्लैक क्लोवर और भी बहुत सारे। बट जो फेवरेट रहा है मेरा अभी तक वो है फेरी टेल, क्योंकि भाई फेरी टेल एक ऐसा एनिमे है ना जो कि लोगों को सच में बहुत कुछ सिखाता है, स्पेशली अबाउट फ्रेंडशिप एंड टुगेदरनेस। एक एकता वाली फीलिंग लाता है फेरी टेल। लाइफ लेसन्स की अगर मैं बात करूं तो नारुतो के बाद मेरे ख्याल से फेरी टेल ही है जिसमें सच में बहुत ज्यादा मीनिंगफुल लेसन्स छिपे हैं। और अगर फेवरेट एनिमे कैरेक्टर की अगर मैं बात करूं तो मैं कहूंगा मिडोरिया और आस्था, क्योंकि ये दोनों ही ऐसे बंदे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं था, वो कुछ भी नहीं से उन्होंने स्टार्ट किया और वो कहां पहुंच गए। So that's the inspiration and motivation we all need in our life. सुपर ड्रैगन जी पूछते हैं, अगर तुम्हें कभी रियल लाइफ में ड्रैगन बॉल मिले तो क्या विश करोगे? मैं विश करूंगा एक डेंडे के लिए। मैं चाहूंगा कि मेरे पास एक डेंडे आ जाए जिसे ड्रैगन बॉल्स बनानी आती हो और वो मेरा गुलाम हो। ड्रैगन बॉल के अलावा कौन सी एनिमे फेवरेट है? फेरी टेल। 1 मिलियन कंप्लीट हो जाएंगे तो क्या करोगे? मैंने सोच के रखा है बट अभी मैं नहीं बताऊंगा, सॉरी। 100 के कंप्लीट हो जाने के बाद क्या फीलिंग्स थी? Oh my God! Wow! तुम्हारा फर्स्ट एनिमे क्या था जो तुमने ऑनलाइन देखा था? मैंने सबसे पहला एनिमे जो ऑनलाइन देखा था डेट वाज पोकेमॉन इन माय फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ कॉलेज, और उसमें मैंने वो कालोस लीग पूरी खत्म की थी जिसमें ग्रेनिंजा, भाई क्या मस्त पोकेमॉन है। ग्रेनिंजा वाज माय फेवरेट इन दैट एंटायर सीरीज। शिवम कारलेकर पूछते हैं, यूट्यूब पर एनिमे ही टॉपिक क्यों चुना? देखो भाई, एक्टिंग, नाचना, गाना ये सब तो हमसे होना था नहीं, और एनिमे बहुत पसंद था। ड्रैगन बॉल के बचपन से फैन थे, सोचा नरेशन की जाए, इसके बारे में बताया जाए लोगों को जो फैंस बचपन में थे, जो कि इनको पता ही नहीं है कि ड्रैगन बॉल सुपर भी चलता
रहा है, तो क्यों ना इसके बारे में बताया जाए। और चलते चलते आप सब लोगों का सपोर्ट मिला और आज हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जो पूछते हैं क्या तुमने फ्यूचर में कुछ न्यू ट्राई करने का सोचा है, और हाँ तो क्या होने वाला है, और नहीं तो क्या कुछ न्यू आ सकता है। तो देखो भाई, ऑफ कोर्स मैंने बहुत कुछ सोचा है, लेकिन आई एम सॉरी अभी मैं कुछ नहीं बता सकता। बट आप सब चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि जब वो चीज आए सामने तो आपको याद आए कि अच्छा तो नेगस उस दिन इसके बारे में बात कर रहा था। क्या तुम सिंगल हो? हाँ मेरे भाई, आई एम जस्ट 22। तुम्हारे फ्रेंड्स और पेरेंट्स को क्या पता है कि तुम एक यूट्यूबर हो? हाँ मेरे भाई। क्या यूट्यूब के अलावा और भी काम करते हो? हाँ मेरे भाई, आई एम वर्किंग इन एन आईटी कंपनी राइट नाउ। ड्रैगन बॉल के बारे में सबसे बेकार क्या लगता है? देखो बेकार तो कुछ नहीं है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो बेहतर हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल कैरेक्टर डेवलपमेंट। ड्रैगन बॉल एनिमे में कहीं पे भी इतना कैरेक्टर डेवलपमेंट के ऊपर इतना फोकस नहीं किया जाता। बस वो मेन जो गोकू, वेजिटा, लॉर्ड बीरस जो ऊपर के हैं, बस उसी में फोकस किया जाता है। और जो बाकी के जो साइड कैरेक्टर्स हैं उनकी स्टोरी, उनका कैरेक्टर डेवलपमेंट, उनके बारे में इतना ध्यान नहीं दिया जाता। जो बाकी एनिमेज है अगर हमें उनसे सीखने को मिले तो वहां पे हम देख सकते हैं कि किस तरह एक एक कैरेक्टर पर ध्यान दिया जाता है। और इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल यामचा है। यामचा वो शेम और डिसरिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करता। वो एक ह्यूमन है और ह्यूमन होने के बावजूद भी वो उस लेवल तक है, लेकिन हम लोग उसे हमेशा बस साइयंस और बाकी ताकतवर लोगों के साथ कंपेयर करते रहते हैं। सो इस पर ध्यान अगर दिया जाए तो आई गेस ड्रैगन बॉल और बेहतर स्टोरी लाइन के मामले में ड्रैगन बॉल और बेहतर बन सकता है। स्टेटस ऑफ लाइफ पूछते हैं वेजिटो तो गोकू प्लस वेजिटा होता है, और जो सुपर बू था उसके अंदर बू प्लस मिस्टिक गोहान प्लस ट्रंक्स प्लस गोटेन प्लस पिकलो थे। फिर भी वेजिटो क्यों ज्यादा ताकतवर था? सिंपल सा आंसर है, सुप्रीम काय ने बताया था कि जो बू है जैसे जैसे वो एब्जॉर्ब करता जा रहा था वो एक्चुअल में ताकतवर नहीं हो रहा था, वो और कमजोर हो रहा था। जितने लोगों को एब्जॉर्ब करता था उनकी मेंटालिटी, उनकी पर्सनैलिटी उस पर हावी होती थी और वो ताकतवर की जगह कमजोर होता जा रहा था। लेकिन जब गोकू वेजिटा ने वेजिटो के बन के जब वो उसके शरीर में गए, सब लोगों को बाहर ले आए, तब बू अपनी रियल फॉर्म में आया, और जो उसकी रियल फॉर्म थी वो सबसे ज्यादा ताकतवर थी, जिसे हम किड बू कहते हैं। जेवटी कलीटा बोलते हैं भाई प्लीज लेट्स मेक गेमिंग चैनल प्लीज प्लीज प्लीज। तो ये गेमिंग चैनल के लिए बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट की, बहुत लोगों ने यही सेम क्वेश्चन पूछा है। तो गेमिंग के लिए अलग से चैनल के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे कुछ काम है पेंडिंग से जो वो करने हैं, उसके बाद ही मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ। बट व्हाट आई कैन डू फॉर यू इज कि मैं इसी चैनल पर गेमिंग वगैरह कुछ शुरू करूँ, लाइव स्ट्रीम करें बीच में हम आके। तो कमेंट्स में बताना कि आप लाइव स्ट्रीम में क्या देखना चाहते हो, क्या वो कोई गेम हो या फिर कोई सिंपल सी डिस्कशन। जिग्नेश प्रजापति पूछते हैं माई क्वेश्चन, यू आर बास्केटबॉल प्लेयर, आई एम ऑल्सो, आई एम 13 ईयर ओल्ड एंड आई प्ले वन नेशनल। बहुत खूब मेरे भाई, बहुत अच्छे। और रही बात मेरे बास्केटबॉल खेलने की, तो मैंने पिछले 4 साल से बास्केटबॉल को छुआ भी नहीं है, बट मेरी 12th क्लास तक मैंने बहुत ज्यादा बास्केटबॉल खेला है अच्छे से। जब से मैं 8th क्लास में था, 8th क्लास में मैंने स्टार्ट किया था बास्केटबॉल खेलना, एंड टिल माई 12th क्लास मैंने बहुत ज्यादा खेला है। एंड हमने कुछ रीजनल्स भी लगाए थे स्कूल लेवल से, बट उसके बाद सब कुछ ही बंद हो गया। बट अच्छा लगा जान के कि तुम 13 ईयर्स की उम्र से ही नेशनल लगा रहे हो बास्केटबॉल में, तो ऑल द बेस्ट और बहुत नाम कमाओ। और एक एक्स्ट्रा चीज मैं आप सबको बता दूं, जो लोग अपनी हाइट बढ़ाना चाहते हैं, बास्केटबॉल खेलने से हाइट बढ़ती है, ये मिथ नहीं है, इट्स एन एक्चुअल फैक्ट। बास्केटबॉल खेलो, आप लोगों की हाइट जरूर बढ़ेगी। राहुल देवराजनी पूछते हैं ब्रो आपका फेवरेट विलन कौन है और हीरो कौन है? देखो भाई, अभी तक का जो फेवरेट विलन रहा है मेरे ख्याल से वो जमासु था। जमासु के एक्शन सही नहीं थे, लेकिन जो उसकी सोच थी वो गलत भी नहीं थी। अगर आप अच्छे से जमासु के कैरेक्टर को स्टडी करें तो आप समझेंगे कि जमासु सेम है मार्वल यूनिवर्स के थैनोस से। इविल गॉड गेमर पूछते हैं आपको क्या लगता है कि कभी वेजिटा और बीरस के बीच में अल्टीमेट बैटल होगी? होनी ही चाहिए भाई, कब से पेंडिंग है। अभी तो बहुत कुछ मेरे ख्याल से होना बाकी है। अभी तो वेजिटा को ये भी नहीं पता कि प्लेनेट वेजिटा को डिस्ट्रॉय कराने का ऑर्डर बीरस ने ही दिया था फ्रीजा को। सो सभी फैन की तरह मुझे भी उम्मीद है, पक्का लगता है कि कभी ना कभी होनी तो चाहिए यार। मोहम्मद अब्दुल्ला पूछते हैं जिस तरह साइयंस की फॉर्म है, फ्रीजा की फॉर्म थी और सेल की थी, क्या उसी तरह गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की भी फॉर्म होती है? देखो, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन तो एक लेवल है ना, हकाइशिन बनने का स्टेटस है, एक पद है। ट्रांसफॉर्म होना ना होना ये तो किसी रेस पे डिपेंड करेगा। तो मे भी शायद लॉर्ड बीरस हो उस रेस से बिलोंग करता हो जहां पे पावर को किसी लेवल पर ले जाने के बाद वो लोग ट्रांसफॉर्म होते हों। बट सच में ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था और ये सच में बहुत एक्साइटिंग रहेगा कि हमें ऐसा कुछ देखने को मिले कि यार लॉर्ड बीरस का भी एक अलग सा फॉर्म है, वो भी ट्रांसफॉर्म हो गए किसी चीज में। गेमर बॉय ब्रो, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? क्या आपके मसूड़ों में तकलीफ है? हाँ। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? टूथपेस्ट में नमक?
उत्सव पूछते हैं माई क्वेश्चन इज इफ द स्पिरिट फिजन विल नॉट वर्क ऑन मोरो सो व्हाई इट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। देखो मैंने अपनी एक वीडियो में बोला था कि वेजिटा की स्पिरिट फिजन टेक्निक मोरो पे काम इसलिए नहीं करेगी क्योंकि जो ये नया मोरो है ना ये अपनी ही पावर्स को कॉपी कर रहा है। जो उसके अंदर 7-3 है, 7-3 के अंदर मोरो का बैकअप था। अब जो मोरो है ये अपने ही शरीर से अपनी ही पावर को कॉपी कर रहा है, ना कि अब्सॉर्ब कर रहा है कुछ। तो स्पिरिट फिजन टेक्निक तो यार सिर्फ एब्सॉर्ब करनी हुई चीजों पर काम करेगी ना, जो चीजें एब्सॉर्ब हो रही हो उनको रोकेगी, कॉपी करने के लिए स्पिरिट फिजन नहीं है। लेकिन अगर जो ये वाला जो मेरा स्टेटमेंट था कि वो अपनी पावर्स को कॉपी कर रहा है ये गलत है। मे बी वो एब्सॉर्ब ही कर रहा हो 7-3 को, धीरे धीरे जो भी उसके अंदर बैकअप पड़ा है उसको एब्सॉर्ब किया जा रहा है, तब ये काम कर सकता है और ये हमें आने वाली सीरीज में मिल सकता है। लेकिन तुमने पूछा कि इसका और क्या, इसका इंट्रोड्यूस ही क्यों किया गया है, इसका क्या पता और कोई काम भी हो मेरे भाई। अभी मैंने अपनी रिसेंटली एक और वीडियो में बताया था कि स्पिरिट फिजन टेक्निक का एक और बहुत अच्छा इस्तेमाल हो सकता है, वो है माजिन बू के ऊपर। मे बी माजिन बू के शरीर से स्पिरिट फिजन टेक्निक ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड और साउथ सुप्रीम काय को अलग कर दे। उस वीडियो को देख के आओ एक बार, तुम्हारे बहुत से डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। काव्या शौरी पूछते हैं भाई आपको ये चैनल स्टार्ट करने का आइडिया और इंस्पिरेशन कहाँ से मिली। तो देखो 3 साल पहले जो ड्रैगन बॉल का कंटेंट यूट्यूब पे ला रहे थे वो जो फेमस लोग थे वो ओपाई सेनपाई हो गए, गीकडॉम हो गए, मास्टर मीडिया थे। तो मैंने सोचा यार मैं भी कुछ करता हूँ और साथ ही साथ ड्रैगन बॉल जी के तो फैन थे ही बचपन से, इतना सब कुछ देखते थे और उन्होंने माजिन बू के बाद कुछ दिखाया ही नहीं। ड्रैगन बॉल सुपर चलता रहा, हिंदी डब लेके आए नहीं, तो एक अलग से क्रेज भी बना कि यार चलो लोगों को बताते हैं, मजा आएगा। देखो गोकू यहाँ पहुंच गया है, सुपर सेन गॉड नाम की भी एक चीज होती है, और ये देखो बीरस आ गया, ये आ गया। तो इन चीजों की वजह से एक अलग से एक पुश मिला कि चलो लोगों को बताएंगे, मजा आएगा। लेकिन शुरुआत में किसी भी हिंदी ड्रैगन बॉल यूट्यूबर को इस चीज की उम्मीद नहीं थी, किसी को भी नहीं होगी उम्मीद कि इतना सपोर्ट ऑडियंस से मिलेगा। इतने लोग हैं अभी भी जो ड्रैगन बॉल से इतना प्यार करते हैं। आभा गुप्ता, मोरो वर्सेस बीरस जीतेगा यार। मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टेंट गोकू वर्सेस बीरस। और यार इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड काफी ज्यादा क्वेश्चंस और भी लोगों ने पूछे हैं, यही सेम क्वेश्चंस। मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टेंट गोकू वर्सेस मोरो न्यू फॉर्म। तो देखो हालात जो हैं अभी, जो कंडीशंस चल रही हैं, मेरे ख्याल से मोरो न्यू फॉर्म टक्कर दे सकता है। लेकिन अगर मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू जो है वो असल में मास्टर्ड वाला अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ही आए, जो रियल अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है वो उसका इस्तेमाल करे तो शायद से गोकू का अपर हैंड हो सकता है। राजेंद्र महारे, हु विल डिफीट एंड किल मोरो अकॉर्डिंग टू यू। देखो कुछ भी कंफर्म होके कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब मोरो का हमला हुआ था अर्थ पे तो गोकू कैसे हीरो बन के आया था, एक उम्मीद लेके आया था। फिर क्या हुआ, गोकू हार गया अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में भी। फिर वेजिटा आया, वेजिटा की भी जो एंट्री थी कितनी हीरोइक एंट्री थी, वेजिटा ने तो इतना कुछ भी किया, आखिर में वेजिटा भी हार गया। अब मीरस आया एंजल बन के, अब मीरस मोरो के सामने खड़ा है। अब हमें मीरस से उम्मीद है, मीरस भी अगर काम ना करे तो मन में एक उम्मीद है कि पीछे से माजिन बू आ जाए, माजिन बू भी अगर काम ना करे तो फिर उम्मीद है कि चलो बीरस है, वेस है। तो चेंज होता जा रहा है, कुछ भी नहीं पता किसी को कौन है जो मोरो के खिलाफ सच में अपनी पकड़ जमा सकता है। तो यही वो चीज है जो अनप्रेडिक्टेबल चीज है, जो हमको पता ही नहीं चल पा रहा है, हमको बिल्कुल अचानक से कुछ भी सामने आ जा रहा है। यही वो चीज है जिसकी वजह से ये सीरीज इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनती जा रही है। रुचिर गेमर पूछते हैं ब्रो अगर बीरस और कोई बीरस की प्रजाति की फीमेल रिप्रोड्यूस करे तो बीरस का बच्चा हकाई पावर के साथ होगा, और क्या वो इमॉर्टल होगा, और क्या वो गोकू और वेजिटा से भी ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो देखो भाई होने को तो ऐसा भी हो सकता है कि बीरस जब गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बना हो उससे पहले जब वो मॉर्टल रहा हो तो उसकी फैमिली रही हो कोई, उसके बच्चे रहे हो, उसकी बीवी रही हो कोई, और वो सब मॉर्टल्स थे, वो मॉर्टल्स की तरह मर गए हो और आज बीरस इतना ऊपर पहुंच चुका है। लेकिन तुम बात कर रहे हो कि हकाइशिन बीरस का बेटा क्या हकाइशिन वाली पावर्स का इस्तेमाल कर पाएगा, क्या वो इमॉर्टल होगा, तो ऐसी चीजें नहीं होने वाली। नेक्स्ट जनरेशन में तो वही पावर सोर्स जाएगा ना जो कि जेनेटिकली डीएनए से जुड़ा हो, जैसे कि सुपर सेन सेल्स। अब हम सबको पता ही है कि जब गोकू सुपर सेन बन चुका था उसके बाद वो चीची फिर गोटेन है ना, तो बस यही है। What do you mean? Krillin, would you take Gohan out for a few hours? Gohan, we're going to Kame House. Wait, what does she mean? Guys? He said 1 week, and I'm using it. श्याम सुंदर लोहाना पूछते हैं भाई फेवरेट कैरेक्टर इन होल ड्रैगन बॉल सीरीज। तो मेरा फेवरेट कैरेक्टर पूरी ड्रैगन बॉल सीरीज में ओवरऑल देखा जाए तो वो है फ्यूचर ट्रंक्स। जब केलन कॉलीफ्लावर ने फ्यूजन किया था तब सेकंड यूनिवर्स ने भी अपने कंटेस्टेंट्स को पोटारा दिए थे, तो बीरस ने क्यों नहीं दिए? दे वर थिंकिंग टू गिव 17 एंड 18 बट क्यों नहीं दिए? अरे भाई उसी एपिसोड में विस ने बताया था ना कि अगर हम 2 फाइटर्स को फ्यूज कर देंगे तो उन 2 फाइटर्स के एक ही बार में एलिमिनेट होने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। तो इसी डर से बीरस ने फिर मना कर दिया था कि नहीं हम पोटारा
लौटारा नहीं करने वाले। रोब्लॉक्स किंग पूछते हैं हाउ यू गॉट इंस्पिरेशन फॉर योर ओन चैनल। तो देखो यही सेम क्वेश्चन और भी लोगों ने पूछा था, और अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि जब मैंने यूट्यूब पे स्टार्ट किया था ड्रैगन बॉल के बारे में बताना, तब जो मैक्सिमम ऑडियंस थी उनको पता ही नहीं था कि ड्रैगन बॉल जी में माजिन बू के आगे भी कहानी बढ़ चुकी है। बहुत लोग कम से कम चैनल बनाने के भी 1-2 साल बाद तक भी ऐसे सब्सक्राइबर्स आते थे जिनका कमेंट आता था कि भाई ये क्या हो रहा है, ये गोकू कहाँ पहुंच गया, ये क्या वीरस वीरस क्या है, ये कब हुआ, ये सब कुछ। तो ऐसी कुछ चीजें थी जिन्होंने मतलब हमेशा इंगेज्ड रखा कि अरे वाओ यार वाओ, मतलब लोगों को पता चल रहा है, लोग फैन हैं, अभी भी इंडिया में मौजूद हैं, चलो 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 बढ़ाते हैं, काम करते हैं, और भी लोग जुड़ेंगे, एक कम्युनिटी टाइप बनेगी, एक फील आएगा वो वाला। एक और मोटिव जो था, क्योंकि जब हम लोग एनिमे देखते हैं तो हमारी जो सोसाइटी होती है उसमें कई बार हम लोगों को एक अलग दर्जा दिया जाता है, भाई कार्टून है, कार्टून लड़का है, कार्टून वाला आया है, कार्टून बना रहा है, ये कार्टून वाला, मतलब एक अलग ही आपको एक अलग आपको धकेल दिया जाता है उस चीज में। तो यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहां पर वर्चुअली ही सही, लेकिन हम सब लोग एक प्लेटफॉर्म पर आकर जुड़ गए। हम सब लोग इस तरीके से हमने आपस में कम्युनिटी बनाई कि अब हमें फर्क नहीं पड़ने लगा कि वो लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। बस हम ड्रैगन बॉल यूट्यूबर्स ने इसी बात पर फोकस किया कि हमें इंडिया में वापस इस चीज का फैंडम खड़ा करना है, वापस इस चीज को, इस क्रेज को यहाँ की ऑडियंस के बीच में जगाना है। और देखो हम ऐसा भी नहीं कहेंगे कि हमारी वजह से ही, सिर्फ ड्रैगन बॉल यूट्यूबर्स की वजह से ही लोगों ने एनिमे और ड्रैगन बॉल को देखना स्टार्ट किया है इंडिया में। हमसे पहले भी लोग देखा करते थे, लेकिन सोशल मीडिया में एक यूट्यूब के प्लेटफॉर्म के थ्रू जिसने एनिमे का गेट खोला है इंडिया में, वो ड्रैगन बॉल ही था। आज से 3-4 साल पहले जब ड्रैगन बॉल यूट्यूबर्स बढ़ने लगे, उसके बाद ही उनको देख के बाकी एनिमे के बारे में भी लोगों ने बताने लगे, और आज देखो एनिमे का ना एक अलग ही यहाँ पर फैंडम बना हुआ है। तो ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें और बाकी एनिमे यूट्यूबर्स को इंस्पायर करती है और करती ही रहती है। विच इज योर फेवरेट हीरो एंड विलेन इन डीबीजी? डीबीजी में तो यार फेवरेट हीरो मैंने बताया फ्यूचर ट्रंक्स ही है, और फेवरेट विलेन अगर मैं बात करूं ड्रैगन बॉल जी का तो वो सेल होना चाहिए। हाउ नो अबाउट डीबीजी, आई मीन हाउ यू नो अबाउट इट फॉर द फर्स्ट टाइम, डिड समवन टोल्ड यू और वॉच ऑन टीवी और समथिंग एल्स? हाँ भाई, टीवी में कार्टून नेटवर्क पे देखा था पहली बार, वो जो फाइट थी ना जब वेजिटा अर्थ पे आता है और गोहान उजारू बन जाता है, मैंने वो वाला एपिसोड पहली बार ड्रैगन बॉल जी का वो एपिसोड देखा था कार्टून नेटवर्क पे। पोकेमॉन फैन पूछते हैं गोकू और वेजिटा, वेजिटा बुल्मा और 18, बुल्मा 18। बीरस और चांपा बीरस, विस और वाडोस विस, कैरी और बीबी फैंस ऑन यूट्यूब और मनी यूट्यूब, मेरे भाई यूट्यूब। तो दोस्तों आज के Q&A में बस इतना ही। अगर मैंने आपका सवाल पिक नहीं किया हो तो डोंट वरी, हम लाइव स्ट्रीम करने वाले हैं, हम मंथली Q&A करेंगे, तो वहां पर आप लोगों का मैं क्वेश्चन जरूर पिक करूंगा। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक पक्का करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलूंगा आप सबको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, सादर प्रणाम।